चौखट में बिछाते हैं हमारे बीच में हमारी खुशियों के सूत्रधार आ गए हैं। Second.
फिर डाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा सर, नेक्स्ट ईयर तक इसमें प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी कोई भी स्कीम में। हमारा जो कटुबर का क्षेत्र है उसमें मस्टर्ड पे काम कर रहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट उसमें लगी हुई है। राजस्थान सरकार की जो कृषि नीति है, एग्री मार्केटिंग प्रोसेसिंग जो 2019 में है, उसमें वो सैंक्शन है और उसमें तीनों सब्सिडी उसको मिल चुकी है। और मैं बताऊं, वो आपसे भी छोटा है, अभी आपसे पुराना है 2015 का, लेकिन आपसे कम उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी सर पैसे उनके पास में आ गया। और एक उसमें बोतल भी होती है, और जो मार्क है वो ट्रेड मार्क है, अपने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। और एक बोतल में मतलब 3 से 4 रुपये का नेट कंपनी में जितने भी जो सहभागी हैं, जितने किसान खुद के आउटलेट है, वहीं से ये लोग सारा सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल सब अपने परचेज करेंगे, तो मार्केट से उनको पैसा करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसी के जो परचेजिंग है वही कंपनी आपका परचेज करेगी, और कंपनी को परचेज करने हाई रेट में दूसरी कंपनी में सेल करती है। उस कंडीशन के अंदर शेयर होल्डर फार्मर से भी है। तो एक बार आप मार्केट में इस क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ इसके फायदे फॉरएवर रहने वाले हैं। कहीं भी कृषि है तो इनका फायदा ही होता रहेगा। तो मेरा तो इन सभी को एक ही मैसेज है कि इसमें निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहें। सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते आगे बढ़ें और ये कंपनी में नई बचत जो आपके 501 मेंबर्स की आज ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, बहुत बड़ी एक संख्या है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप ही उस कंपनी के मालिक हैं, आप ही अपना प्रोड्यूस करेंगे, आप ही उसको मार्केट तक ले जाकर बेचेंगे। और किसी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक मूल मंत्र है, संगठन में शक्ति है। जब तक आप संगठित हैं तब तक आप बहुत अच्छा फायदा इन सब चीज़ों का उठा सकते हैं। आपको जो किसानों के लिए जो कमाई है उसको बढ़ाने के जरियों में से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है। कमाई बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, एक हम अपनी लागत कम करें, दूसरी हमारी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो कि हम मार्केट में अपने प्रोड्यूस को अच्छी रेटों में बेच सकें। तो जब आप एक संगठन के तौर पे, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप एकजुट होकर एक कंपनी बनाते हैं और उसके माध्यम से आप जब अपने किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी लागत कम होती है। जैसे आपको अगर जैसे अभी कोई कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर खाद की कमी होती है, बीज की कमी होती है, जो हमारे इनपुट है खाद, बीज, पानी, इन सब की जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए जब आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई जुटेंगे
तो उसकी लागत कम करने के लिए हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाती है कि 500 किसान एक साथ अगर एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो जब एक साथ एक मुश्त लेके आते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। आपके जिस भी कंपनी से आप इफ्को से या तिर्को से जिस भी कंपनी से आप संपर्क कर रहे हैं, उनको एक मुश्त 500 किसानों तक पहुंचने का मौका मिलता है, तो वो आपको जितनी रेट मार्केट में दे रहे हैं उससे कम रेट में, होलसेल रेट में आपको अपना सामान देने को तैयार हो जाते हैं। दुकानदार का जो मीडिएटर है उसकी जो कमाई होती है वो भी वहाँ कम हो जाती है। तो वो चीजें डायरेक्टली आपके इनपुट कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो चीज मार्केट में 300-400 रुपए में मिल रही है वो शायद आपको 200 रुपए 250 रुपए में पड़ेगी। तो पहली चीज तो आपका इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरी चीज, जब आप आउटपुट के लिए जाते हैं, जब आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो जैसा अभी सीईओ साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर किसी का 6 क्विंटल है और एक साथ जब आप लेके आएंगे तो आपका 6000 क्विंटल होगा। उसको जब आप लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। आप उसी चीज को जो मार्केट में 1500-1600 रुपए बिक रही है उसको आप 2000 रुपए 2100 रुपए तक भी बेच सकते हैं बड़ी कंपनी से सीधा संपर्क करके, क्योंकि जो 1500-1600 रुपए में आप बेच रहे हैं उसमें बहुत सारे बिचौलिए आते हैं जो अपना मार्जिन निकाल के अल्टीमेटली वो बिक वहां पर 2100-2200-3000 रुपए तक बिक रहा है सामान, लेकिन आपको उसका केवल 1500 रुपए मिल रहा है। तो जब आप ये बिचौलियों को हटा देते हैं, डायरेक्ट एक कंपनी के तौर पे आप आगे जो प्रोड्यूसर का माल खरीदती है कंपनीज, प्रोसेसिंग करती हैं, उन तक जब डायरेक्ट पहुंच आपकी हो जाती है तो आपको वही माल आपका बहुत फायदा देकर आप फायदे के साथ उसको बेच सकते हैं। वहां पर भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है, आपकी बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपका फायदा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तीसरी चीज, जब आप एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं तो सरकार, नाबार्ड, ये यहाँ से आपको बहुत सारे लुपिन जैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे अनुदान भी मिलते हैं, बहुत सारी सहायता भी मिलती है, जिस कारण आपकी कॉस्ट कम होती है, आपका मार्जिन बढ़ता है। चौथी चीज, जब आप इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कार्य करते हैं तो आपको सरकार की ओर से, जैसे अभी कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साइंटिस्ट आए हुए थे, तो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको बहुत सारी नई तकनीकों का सहयोग भी प्राप्त होता है, जिससे आपकी जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस भी आप अपने खेत में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जमीन उतनी ही है हमारे पास, बल्कि जमीनें दिन प्रतिदिन किसानी के लिए घटती जा रही है। तो कृषि भूमि जब घट रही है तो हमारे खेती में हमें अपना पैदावार बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि हम उसी जमीन पर ज्यादा पैदावार ले सकें। जब हम साइंटिफिक तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसी जमीन पर ज्यादा पैदावार ले सकते हैं और उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो फार्म इनकम बढ़ाने के लिए एफपीओ से बढ़िया साधन फिलहाल मौजूद नहीं है। अब जैसा अपनी सीईओ साहब ने जिक्र किया कि हम लोग मस्टर्ड, जब हमारे सरसों उगा रहे हैं तो सरसों के मस्टर्ड केक्स बना के हम उसको प्रोसेसिंग करके तेल निकालकर उसको भी हम बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा भी आपसे ये आग्रह है कि आप केवल फार्म प्रोड्यूस कर उसको डायरेक्टली बेचने की जगह आप फार्म प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग करवाएं। प्रोसेसिंग करने से जो आगे के मीडिएटर्स हैं लाइन में, उनको भी आप बाईपास कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं अभी ऑलरेडी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज बन गई हैं। उन्होंने बीच की जो कंपनीज हैं उनको पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। खुद इतनी बड़ी कंपनी आज वो एस्टेब्लिश हो गई हैं कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक अपना सामान बेचती है प्रोसेस करके। तो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज भी ऐसी हैं, चाहे चंबल वगैरह है, ये क्या है, ये वही कंपनीज हैं जो आपसे माल खरीदती हैं सरसों, उसको प्रोसेस करती हैं, उसको आगे बेचती हैं। तो अगर आप खुद ही उस माल को प्रोसेस करें, अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करें अपने फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही, और उस माल को आप डायरेक्टली आगे बेचेंगे तो आपको वो मार्जिन भी मिलेगा जो बीच की कंपनीज कमाती हैं। तो प्रोड्यूसिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। तो आप प्रोसेसिंग भी आप स्टार्ट करें धीरे धीरे। एक बार आप एस्टैब्लिश हो जाएं, प्रोड्यूसर यूनिट के तौर पे आप एस्टैब्लिश हो जाएं, आप अपना सिस्टम सेट हो जाए आपके, उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग में जाएं। मस्टर्ड केक्स, मस्टर्ड ऑयल, इसकी पैकेजिंग करके, इसको अच्छा सा ब्रांड नेम देके मार्केटिंग जब आप करेंगे तो मार्केटिंग की भी कॉस्ट कम होगी और बहुत अच्छे से आप मार्जिन पर अच्छा शुद्ध तेल, शुद्ध प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हैं। जब एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो नेक्स्ट मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पे जाएं, क्योंकि आने वाला समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। अभी हम लोग बहुत सारा
केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपनी खेती में, किसानी में, उन केमिकल से आने वाले समय में बहुत हेल्थ की हैजर्ड्स होते हैं, जिसके बारे में बहुत अवेयरनेस लोगों में आ गई है, जागरूकता आ गई है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कैंसर के लिए विशेष ट्रेनिंग चलाई जा रही है। वो कैंसर किस वजह से हो रहा है? हमारे रसायन युक्त जो भोजन खाद्य पदार्थ हम पैदा कर रहे हैं, उस वजह से वो कैंसर हो रहा है। और आपको पता हो तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर से ट्रेन जाती है पंजाब तक, वो ट्रेन कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है। और उसका कारण ये है कि हम बहुत सारे रासायनिक उत्पाद हमारी खेती में यूज कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे आप कोशिश करें कि हम कम करें। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें जैविक खाद हम लोग यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, और एक ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो कि सर्टिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद उस फार्म प्रोड्यूस को इनिशियली थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा, आपकी पैदावार शुरू में थोड़ी सी कम होगी, धीरे धीरे सेट होके अच्छी पैदावार भी होने लगती है। और उस प्रोड्यूस को जब आप लोग मार्केट में बेचते हैं तो उसकी रेट्स हमारी जो नॉर्मल पैदावार है उससे बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोगों से मेरा ये आग्रह है चेयरमैन साहब, सीओ साहब, कि आप धीरे धीरे जब आप एक बार आपके सिस्टम सेट हो जाए, आपके नंबर ऑफ फार्मर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं 500 से 1000, 5000 तक जब पहुंच जाए, तो आप ये स्टेप पे जाइएगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक बार को नुकसान लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उससे कितना फायदा है आपको भी, और जो डिमांड है उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, जहाँ भी अवेयरनेस लोगों में आ रही है, वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रहे हैं। और इनफैक्ट इस लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पहुंच चुकी है कि हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर इन चीज़ों की डिमांड है। और खेती हमारे यहाँ का मूल एक हमारी इकोनॉमी को चलाने का एक मूल कारक है। तो हम लोग खेती के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। तो आप ये कोशिश करें धीरे धीरे। अभी हमारी महिला शक्ति भी यहाँ पर बहुत सारी हमसे जुड़ी हैं इस एफपीओ के माध्यम से। आपको भी आगे आना पड़ेगा खेती किसानी में। आप लोग जब आगे आएंगे तो एक सामाजिक तौर पे भी आपका विकास होगा, आर्थिक तौर पे भी एक स्वतंत्रता आएगी, और ओवरऑल हमारे समाज का विकास होगा। तो एफपीओ केवल एक कृषि क्रांति के लिए नहीं, एक सामाजिक क्रांति के लिए भी बहुत बड़ा एक साधन है। तो हम लोग कोशिश करें, यही एफपीओ नहीं, इसके अलावा और भी आप लोग जो आपके और किसान साथी हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि वो लोग एफपीओ से जुड़े। एफपीओ के जो लाभ हैं वो आपके माध्यम से उनको भी पता चले। और इसी तरह से और एफपीओ में भी हम लुपिन से भी आग्रह करेंगे, नाबार्ड से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के और जो एफपीओ हैं नए नए हम लोग क्रिएट करें और उस पर वैल्यू एडिशन करें। संख्या में यहाँ पे